वालेकुम। केसी 100 पे थोड़ी सी बात करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कल की कोई अपडेट डाल नहीं सका मैं, वाज़ लिटिल बिट बिज़ी। लेकिन मार्केट कल 5000 पॉइंट गिरी थी। नाउ उसमें से तकरीबन 2-1000 पॉइंट तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट गिरेगी, पर जो फर्दर 1000-2000 पॉइंट थे वो आउट ऑफ सिलेबस थे। ठीक है, वो समझ नहीं आया वो क्यों गिरी मार्केट या कैसे गिरी, बट उसको डिस्कस कर लेते हैं। मेन रीजंस क्या थे उसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये था कि जो मार्केट में कंसिडर किया जा रहा था सपोर्ट, वो प्रीवियस डे की क्लोजिंग थी। ठीक है, विच वाज अराउंड, एक सेकेंड यार, विच वाज अराउंड दिस लेवल। ठीक है, सॉरी, ये जो ग्रीन लाइन है इसका एरिया है। ठीक है, तो यहाँ तक तो सब रिलैक्स थे कि यार चलो मार्केट यहाँ पे आई है, ठीक है, प्रीवियस डे की सपोर्ट ले रही है। बट जब मार्केट यहाँ से नीचे गिरी तो तब रियल पैनिक स्टार्ट हुआ, और उसके बाद वहाँ से मार्केट ने अच्छा खासा सेलिंग वॉल्यूम देखने को मिला। अब हुआ ये कि मैं आज कल के या इस पिछले वीक में या उससे पहले जो 2-3 वीक थे उसमें जितनी पोजीशंस भी ले रहा था, ले मैं बाय साइड पे ही रहा था। बट उसमें डिफरेंस ये था कि मैं वो सारी स्कैल्प के लिए पोजीशंस ले रहा था, तो मेरे स्टॉप लॉसेस बहुत नज़दीक होते थे। कल मैंने बहुत सारी पोजीशंस क्लोज भी की थी, बट उनमें से आप कह लें कि हाफ ऑफ द पोजीशंस वर ऐसी थी वो कि जिसमें स्टॉप लॉस हिट हो गया। ठीक है, अच्छा, ये जो मार्केट गिरी थी या जो गिर रही थी इसकी अपडेट मैं वैसे प्रॉपर वीडियो में नहीं दे पाया, बट ये है कि मैं प्रॉपरली उसको व्हाट्सएप ग्रुप में अपडेट कर रहा होता हूँ। जो लोग भी ग्रुप का पार्ट नहीं है, दैट इज़ फ्री, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूँ, आप उसको ज्वाइन कर लें। ठीक है, उसमें ये है कि आपको टाइमली अपडेट मिलती रहेगी। वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, अच्छा, अगर आपको याद हो तो पिछली वीडियो में मैं उसका यहाँ पे टैग भी ऐड कर दूंगा, उसमें हमने 3 सिनेरियोज मार्केट में डिस्कस किए थे कि व्हाट कुड बी द पॉसिबल आउटकम्स फॉर द मार्केट फ्रॉम दिस लेवल। 3 चीज़ें उसमें हमने डिस्कस की थी। आइदर मार्केट इन 2-3 लेवल्स में से, मैं अपना प्रीवियस चार्ट लगा देता हूँ। ठीक है, ये वाला, इसको, सॉरी एक सेकेंड, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये हुआ कि हमने जो 2-3 सिनेरियोज डिस्कस किए थे उसमें एक ये था कि आइदर मार्केट इन 2 रेंजेस के दरमियान कंसोलिडेट करेगी, वन थिंग। सेकंड थिंग बस कि ये यहाँ से ब्रेकआउट दे देगी। अब ब्रेकआउट के सिनेरियो में ये हुआ कि दिस वाज अ फेक आउट। यहाँ पे मार्केट ने मुझे भी डिसीव किया। आई थॉट कि यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया हुआ है, लेकिन मार्केट ने वो एक्चुअल ब्रेकआउट नहीं था, वो दैट वाज अ ट्रैप। ठीक है, वो उसने रेजिस्टेंस से ऊपर क्लोजिंग दी 4 आवर कैंडल के ऊपर, बट नेक्स्ट कैंडल गैप से जो नेक्स्ट डे के ऊपर खुली, जो कि आपका कल का दिन था, तो उसमें जो नेक्स्ट कैंडल खुली वो खुली ही गैप से नीचे थी। ठीक है, और उसके बाद मार्केट में हमें सेलिंग ही देखने को मिली। अब आज के दिन पे मार्केट ने सपोर्ट ली है। हुआ ये कि जो हमने फर्स्ट सिनेरियो डिस्कस किया था कि बुलिश हो जाएगी मार्केट, वो तो टोटली आउट ऑफ द मार्केट हो गया। ठीक है, अब वो सिनेरियो तो होने वाला नहीं है। ठीक है, सेकंड सिनेरियो हमने जो डिस्कस किया था वो यहाँ पे एक चार्ट पैटर्न बन रहा था विच वाज दिस सिमेट्रिक ट्रायंगल। ठीक है, जो कि ये लाइन से अगर आपको नज़र आ रहा हो तो सिमेट्रिक ट्रायंगल का, मैंने अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि दिस इज़ अ न्यूट्रल पैटर्न। ये कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है, अगर बुलिश सिनेरियो है तो इस तरीके से बनेगा, इसमें इसके हाई लोज इंप्रूव हो रहे होते हैं, उस तरीके से इसका ब्रेकआउट होता है। ठीक है, इसमें हाई भी इंप्रूव हो रहे होते हैं, लो भी, और अगर बेरिश सिनेरियो है तो वो इस तरीके से पैटर्न बनेगा। ठीक है, सॉरी, ये दिस आर्म शुड बी अ लिटिल बिट बिगर देन दिस, तो ये इस तरीके से बनेगा। थ्योरी में दिस इज़ अ न्यूट्रल पैटर्न। ठीक है, जो भी इसका प्रीवियस ट्रेंड होगा वही इसका नेक्स्ट ट्रेंड होगा, और इसको मेजर करने का तरीका ये होता है कि इसकी ये जो विड्थ होती है, इतने विड्थ को आपने यहाँ पे इसको एज अ टारगेट रेंज आप इसको ले लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका टारगेट होता है। अगर हम इस कैंडल को उस तरीके से कंसिडर करना स्टार्ट करें जो कि पैटर्न अभी बन रहा है, तो इसका प्रीवियस ट्रेंड जो चलता हुआ आ रहा है दैट इज़ बेरिश, और यहाँ से अगर हम इसके बेरिश ट्रेंड को कैलकुलेट करें तो ये टारगेट हमें अराउंड कोई 136 के अराउंड मिल रहा है। 135 के ऊपर इंडेक्स जा सकता है अगर ये सिनेरियो प्ले आउट होता है। ठीक है, अच्छा, इसमें एक और डिफरेंस है, एक और चीज़ है जो कि मैं आपको ना इस चार्ट पे दिखाता हूँ। यहाँ पे आप इसको, मुझे 1-2 लोगों ने बताया कि आप इसको इस तरीके से भी कंसिडर कर सकते हैं। अब ये जो एरिया उन्होंने बताया, ये जो चीज़ है, वो ये कह सकते हैं कि मार्केट में ये दिस कुड बी, यू कुड कंसिडर दिस एज अ इम्बैलेंस। ठीक है, मार्केट में इम्बैलेंस था तो वो अपने पैटर्न से थोड़ा सा बाहर गई और फिर दोबारा मार्केट वापस उसी एरिया में आ गई, और उसको जो सेकंड करने के लिए उन्होंने ये बोला कि मार्केट ने यहाँ पे जो इम्बैलेंस शो किया था वो उसने यहाँ पे कवर कर दिया, और अगर आज मार्केट वापस दोबारा इस रेंज में एंटर हो जाती है, देन दिस इज़ नॉट सिमेट्रिक ट्रायंगल, दिस इज़ अ असेंडिंग ट्रायंगल। असेंडिंग ट्रायंगल यूजुअल इन थेरी वो बुलिश होती हैं, और उसका भी आप जो मेजर करने का तरीका है वो यही है कि आप इसको, इसकी यहाँ तक जो इसकी पैटर्न की लेंथ होती है, यहाँ तक आप इसको मेजर कर लेते हैं, जो कि हमें ऑलमोस्ट 173 का टारगेट दे रही है। अगर राउंड ऑफ करके भी चलें तो 170 के तक हम मार्केट को देख सकते हैं। ठीक है, इफ़ दिस सिनेरियो इज़ इन असेंडिंग ट्रायंगल, तो अभी आप मुझे बताएं कि कमेंट में आपको क्या लगता है, इज़ दिस असेंडिंग ट्रायंगल या सिमेट्रिक ट्रायंगल। जो भी सिनेरियो आपको लगता है उसके अकॉर्डिंग आपने स्ट्रेटजी सेट करनी है, और स्ट्रेटजी जो भी होगी आपकी
उसमें मेक श्योर करें कि यहाँ पे स्टॉप लॉस लाजमी लगाएं। मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हुई है, आपका कैपिटल जो है वो दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन मेकिंग एनी प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स मार्केट इज़ लाइक क़यामत तक चल रही है, ठीक है, चलती रहेगी, आपके पास अनलिमिटेड नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती रहेंगी, बट वंस यू हैव लॉस्ट योर ऑल कैपिटल, फिर उसके बाद कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है आपके पास, आप फिर मार्केट में आपका कोई भी जगह नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट आपने अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है, सेकंड थिंग इज़ टू मेक प्रॉफिट आउट ऑफ दैट थिंग। सो दिस वाज लिटिल अपडेट ऑन दी KC 100। इसके अलावा मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है इसमें क्या चीज़ें अफेक्ट कर सकती हैं, क्या नहीं। यूजुअली न्यूज़ को मैं इतनी ज़्यादा वेटेज देता नहीं हूँ मार्केट में। लोग बहुत सारे जो लोग टेक्निकल्स को नहीं समझते या वो फंडामेंटल्स को नहीं समझते, वो इनिशियली आके न्यूज़ को वेटेज देते हैं कि न्यूज़ की वजह से मार्केट में ऐसा हो रहा है। मार्केट में ठीक है, न्यूज़ कुछ ना कुछ वेटेज रखती होंगी। मैं ये जस्ट सिर्फ इस वजह से कह रहा हूँ उन लोगों के लिए जो कि समझते हैं कि यार ये मार्केट में न्यूज़ की वजह से हलचल होती है, नहीं। टेक्निकल एंड फंडामेंटल्स आर द की प्लेयर्स जो कि मार्केट को डिराइव करते हैं, ठीक है। तो अगर आप टेक्निकल सीख लें या टेक्निकल्स को यूज़ करना जानते हैं, तो आप देखेंगे कि मार्केट में न्यूज़ की कोई जगह नहीं है। एनीवेज, फिर भी मैं आपको एक न्यूज़ थोड़ा सा अगर इससे रिलेटेड हो तो वो मैं आपको बता दूं कि लास्ट नाइट क्रूड ऑयल की प्राइसेस ऊपर जा रही थी। अब जो क्रूड ऑयल की प्राइसेस ऊपर जा रही हैं तो उसकी वजह से जितनी भी इंपोर्ट बेस्ड इकॉनमीज़ हैं वो सारी अफेक्ट हो रही हैं। अब वो नेगेटिवली अफेक्ट हो रही हैं, ठीक है। सिमिलरली फिर जो कल उनकी प्राइसेस ऊपर जा रही थी क्रूड ऑयल की, इफ़ वी कुड सी हियर, तो ये देखें, ये जो कल के दिन में इनकी प्राइसेस ऊपर जा रही थी, इसकी वजह से हमारी स्टॉक मार्केट एट द सेम टाइम नीचे जा रही थी, ठीक है। और गोल्ड भी ऊपर जा रहा है। अब गोल्ड का ये है कि गोल्ड और KC 100 ना आजकल थोड़ा सा सिमिलर पैटर्न पे चल रहे हैं, ठीक है। तो गोल्ड ऊपर जा रहा है तो मार्केट भी ऊपर जा रही होती है, गोल्ड नीचे आ रहा होता है तो मार्केट भी नीचे आ रही होती है। अच्छा, दोनों के फंडामेंटल्स डिफरेंट चल रहे हैं, बट थोड़ा सा इनका आजकल ना वो ग्राफ्स वगैरह या आप कह लें कि जो डायरेक्शन है वो सेम चल रही है। एनीवेज, अच्छा, ट्रम्प ने ये कहा है कि वो अप्रैल 6 तक जितने भी जो उनके ईरान के पावर प्लांट्स के ऊपर उन्होंने अटैक्स वगैरह करने हैं वो डिले कर रहे हैं, ठीक है। अगर तो ये चीज़ है तो मे बी हम मार्केट में देखें कि एक हफ्ते के लिए मार्केट में दो चीज़ें हो सकती हैं। आइदर मार्केट स्टैगनेट रहेगी या मार्केट बुलिश हो जाएगी। बेरिश के सिनेरियो जो होता है उसमें थोड़ा सा उसकी प्रोबेबिलिटी कम होगी, ठीक है। तो इन दो सिनेरियोज़ की प्रोबेबिलिटी मार्केट के अंदर ज़्यादा है, तो हम उन दोनों को वेटेज देके चलेंगे। फ़िलहाल मैं मार्केट में कोई बाइंग नहीं कर रहा फर्दर कंफर्मेशन तक। 155 300 तक मैं मार्केट को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आज फ्राइडे के दिन पे, 27 मार्च। अब जुम्मे का फर्स्ट सेशन क्लोज हो चुका हुआ है, सेकंड सेशन में ऑलमोस्ट 478 पॉइंट्स मार्केट प्लस है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट आज के दिन में 2000 पॉइंट ऊपर जा सकती है, यहाँ से ऑलमोस्ट 1500 या इनफैक्ट 2000 पॉइंट और इससे ऊपर के टोटल इंडेक्स में 2400 पॉइंट ऐड हो जाए, ये 2000 पॉइंट्स आप इसको लेके चल सकते हैं। बेसिस ऑन के वो जो अटैक्स में डिले आया है वो, और कंसिडरिंग दिस थिंग एज अ ट्रैप कि यहाँ पे लोगों ने समझा होगा कि मार्केट अब फर्दर नीचे गिर रही है, तो यहाँ पे बहुत सारी शॉर्ट पोजीशंस एंटर हुई होंगी, और बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे डिस्काउंट के ऊपर जस्ट बिकॉज के मार्केट गिर रही है, क्योंकि यहाँ पे प्रीवियसली जो भी मार्केट में सिनेरियो चल रहा है उसमें अगर आप देखें तो मार्केट में कोई इतना खास कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हुआ लोगों का। अब वो जो कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हुआ तो उसकी वजह से ये है कि हल्की सी भी मार्केट थोड़ा सा नीचे आती है तो लोग पैनिक में सेलिंग स्टार्ट कर देते हैं। सो इफ़ दिस इज़ अ ट्रैप, देन आपको 2000 पॉइंट्स का गेन देखने को मिल सकता है। बट इफ़ इट रियल, तो ये जो ट्रेंड लाइन जा रही है, मे बी ये जो ब्रेकआउट दिया है मार्केट ने, ये इसको रिटेस्ट करके वापस नीचे आ जाए। इवन इसने अगर इसको रिटेस्ट करना है तो 154 तक हम मार्केट को दे सकते हैं, जो कि यहाँ से ऑलमोस्ट 600 से 700 पॉइंट्स हैं, ठीक है। अच्छा, इंडेक्स 1,50,000 पे चल रहा है, मतलब थियोरेटिकली। अब इसमें 1,50,000 पे ये होता है कि आपकी 300 400 पॉइंट्स एज सच मैटर नहीं करते। मार्केट वो विद इन सेकंड्स ऊपर गेन भी कर लेती है और विद इन सेकंड उसमें गिर भी सकती है। तो एग्जैक्ट पिन पॉइंट पे बाय या सेल करने से बेहतर है कि आप एरियाज़ को वो करें, वैल्यूज़ दें, ठीक है। तो अभी यहाँ पे अगर आपको पता हो ऑर्डर ब्लॉक का, तो ये प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक था यहाँ पे ये, तो इसके ऊपर से मार्केट ने सपोर्ट ली है। अभी मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि मार्केट में ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा हैं, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। मार्केट के यहीं पे कंसोलिडेशन करने के प्रोबेबिलिटी सेकंड नंबर पे है, और मार्केट के यहाँ पे नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी थर्ड नंबर पे है। बट स्टिल नो बडी कैन प्रिडिक्ट द रियल मार्केट। आप कह लें कि एस्टिमेट्स लगा सकते हैं, आप जस्ट एंटिसिपेट कर सकते हैं मार्केट के रियल मूव को। बट डिपेंडिंग ऑन द गिवन सिचुएशन, मुझे ये लगता है कि मार्केट यहाँ से 1000 1500 2000 पॉइंट ऊपर जा सकती हैं। टू दिस पॉइंट 155 400 तक या 155 300 तक मार्केट जा सकती है। मुझे ये लगता है मैं इस सिचुएशन में ये करूँगा कि मेरी जो प्रीवियसली हेल्ड पोजीशंस हैं मैं उनको फर्दर क्लोज करूँगा, बिकॉज बिकॉज मैं ये इस ट्रायंगल को कंसिडर नहीं करता, ठीक है। मैंने ये इस वजह से ड्रॉ की क्योंकि कुछ एनालिस्ट ने मुझे बोला कि यहाँ पे इस तरह का पैटर्न बन रहा है, दे फॉलो देयर
पैटर्न, आई फॉलो माय ओन। तो मुझे ये लगता है कि यहाँ पे सिमेट्रिक ट्रायंगल है। सिमेट्रिक ट्रायंगल का एक जो रूल होता है या किसी भी पैटर्न का जो रूल होता है, जब उसने फाइनल ब्लो देना होता है, तो वो पैटर्न जब भी बनता है तो मार्केट यहाँ से नीचे आती है। अब ये इसने वैसे यहाँ पे ट्रैप किया है, लेकिन वो उस ट्रेंड लाइन की सपोर्ट लेगा और नेक्स्ट टाइम वो रेजिस्टेंस तक नहीं जाएगा, वो हाफ में से वापस नीचे आ जाएगा। सो आई एम कंसिडरिंग कि यहाँ पे 1000-2000 पॉइंट का गेन कंप्लीट होगा, मार्केट यहाँ तक ऊपर आएगी। एवरीवन वुड बी थिंकिंग के बाय में आ गई है मार्केट, आई वुड एवरीवन वुड बी बाइंग, शॉर्ट पोजीशंस क्लोज हो जाएंगी, लॉन्ग पोजीशंस एंटर होना स्टार्ट करेंगे मार्केट में, एंड एट दैट टाइम बूम, मार्केट दोबारा से नीचे। और इस टाइम पैसे नीचे आएगी, एवरीवन वुड बी थिंकिंग कि यार टेम्परेरी पुल बैक है, तो मार्केट नीचे आ रही है। बट मे बी दैट इज़ द मेजर प्रो, और उस सिनेरियो में हम मार्केट को 136 तक भी देख सकते हैं। मैं वेट करूंगा 146 का, कि 146 ब्रेक करे तो मैं 136 के लिए पोजीशंस उसके अकॉर्डिंग सेट करूंगा, अदरवाइज मैं फिलहाल उसको टेम्परेरी पुल बैक ही कंसिडर करूंगा। So these are my analysis. I could be wrong. I have been wrong since लास्ट टू टाइम्स। मैं कुछ एक दो जगह पे मैं गलत भी हुआ था, जैसे कि कल के टाइम पे मैंने 2000 पॉइंट 2500 पॉइंट एक्सपेक्ट किए थे मार्केट में गिरने के लिए, लेकिन मार्केट उससे ज़्यादा गिर गई ऑलमोस्ट, क्योंकि 2000 पॉइंट वो ऑलरेडी गिरी हुई थी, उसके बाद मैंने 2000 पॉइंट एक्सपेक्ट किए थे, तो वो मार्केट ऑलमोस्ट 4000 पॉइंट तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, ठीक है, जो रियल इन टर्म्स। बट मार्केट जो उससे गिरी, मार्केट गिरी थी ऑलमोस्ट 5400 पॉइंट्स या 5500 पॉइंट्स, तो उससे भी 1500 पॉइंट्स मार्केट ज़्यादा गिर गई। तो nobody can predict the real points of the market, आप जस्ट उसमें एंटिसिपेशन कर सकते हैं। सो मैंने भी वही की, बट आई वाज रॉन्ग, एंड देयर इज़ नो शेम इन एक्सेप्टिंग दैट कि आप गलत भी हो सकते हैं। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द मार्केट, एंड एफिशिएंट मार्केट्स की यही ब्यूटी है कि nobody can predict them. सो दिस वाज इट, एंड दिस आर माय एनालिसिस फॉर द KC 100। आप इसके ऊपर अपनी भी रिसर्च लाजमी करें, एंड इफ़ यू वांट टू ज्वाइन माय ग्रुप, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें ये है कि जैसे आपको टाइमली अपडेट्स मिलेंगी। जो चीज़ें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ये मैं कल ग्रुप में बता चुका हूँ, और यही चीज़ें इनफैक्ट प्रीमियम में भी शेयर कर चुका हूँ, बट ये है कि मोस्टली चीज़ें यहाँ पे भी मैं बता देता हूँ, बट यहाँ पे इशू ये आता है कि वीडियो बनाने में, एडिट करने में, सारा कुछ करने में टाइम लगता है। तो उससे बेहतर ये है कि आप अगर ग्रुप में होते हैं तो उसमें ये होता है कि आपको टाइमली अपडेट मिल जाती है। फिर उसके बाद ये है कि ये अभी वहाँ पे डेफिनेटली आपको इन चंक्स कुछ ना कुछ अपडेट मिलती रहती है। ये डिटेल्ड एनालिसिस थी, तो डिटेल्ड एनालिसिस भी आप देख सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ जो है एंड पे ऐड करूँगा, डेली के ऊपर मार्केट जो है वो बुलिश सिनेरियो शो कर रही है, ठीक है, जस्ट टू ऐड टू हाइपोथेसिस कि मार्केट अभी प्लस जाने वाली है। वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट बेरिश लग रही है, ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर कंसिडरिंग दिस थिंग, अगर हाँ मार्केट यहाँ से 2-3 हज़ार पॉइंट ऊपर गेन कर लेती है, 154 500 से ऊपर या 155 तक चली जाती है, देन मार्केट वुड बी कंसिडर्ड एज बुलिश, ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। वीकली का आज लास्ट डे है, वी हैव अराउंड 2 आवर्स का एक हमारे पास सेशन रह गया है। 2 घंटे में अगर मार्केट ऑलमोस्ट अगर गेन कर सकती है 2000 पॉइंट, देन वी वुड कंसिडर इट बुलिश ऑन द वीकली टाइम फ्रेम। और मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट राइट नाउ न्यूट्रल चल रही है, ठीक है। सो जस्ट अ सेकंड, मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट न्यूट्रल चल रही है, दिस इज़ अ डॉजी कैंडल। अच्छा, ये यूजली ऐसे जगह पे बनती है जहाँ पे उसने ट्रेंड को रिवर्स करना होता है। सो कंसिडर दिस थिंग एज अ बेरिश ट्रेंड, और अगर ये बनती है यहाँ पे एज अ न्यूट्रल या बायर या सेलर्स को बैलेंस कर रही है, देन दैट मीन्स कि मे बी नेक्स्ट कैंडल या नेक्स्ट मंथ कुड बी पॉजिटिव। बट ये अभी कैंडल क्लोज नहीं हुई, इसमें अभी एक वीक बाकी है। एक वीक नहीं, सॉरी, टुडे इज़ द लास्ट फ्राइडे ऑफ द मंथ, सो दिस इज़ द, यस, नो, 4 दिन बाकी हैं, क्योंकि ट्यूसडे को दिस मंथ वुड बी एंड, तो 4 दिन बाकी हैं इसमें, ठीक है। तो ये कैंडल में आप देखते हैं कि अगर 4 दिन में ये गेन कर लेती है 4-5 हज़ार पॉइंट, अगर 157 तक की इसकी क्लोजिंग आ जाती है, देन ऑन मंथली टाइम फ्रेम KC 100 वुड बी बुलिश। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।